अरे ये क्या? इस फोटो में तो तुम भी थे ना कार्तिक, लेकिन देखो यहाँ से तुम्हें क्यों हटा दिया है? ये क्या बात हुई? क्या समझते हैं अपने आप को ये मैगजीन वाले? अरे तुम लोग भाई ये छोटी छोटी चीजों में कमियां निकालना बंद करो। तो मैगजीन है, इनका काम है प्रमोट करना। अभी तुम्हें प्रमोट किया है, कल जब ज्वेलरी बन के आ जाएगी तो हो सकता है सिर्फ हाथों की ही फोटोग्राफ हो। दिस इज कॉल्ड फोकस, समझे? बात तो सही है भाई साहब की, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर फिर भी अगर ऐसा ही है तो कोई दूसरा फोटो ले लेते। ये क्या तरीका है? कोई दो लोगों का फोटो सिलेक्ट करो और फिर उसमें से एक को निकाल दो। ये गलत है ना? उनकी मैगजीन, उनके आर्टिकल, उनकी मर्जी। हम तुम कौन होते इस बात को डिस्कस करने वाले? क्यों बहस कर रहे हैं हम लोग? अब प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। बस एक बात को लेकर बैठ गए हम सब। लच्छी, मुंह बंद करके खाओ ना प्लीज। एक्चुअली खाते वक्त ऐसे चप-चप आवाज नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना। मुझे नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मुझे नींद आ रही है बुआ। अरे अजीब लड़की है ये, अभी कह रही थी भूख लग रही है, अभी कह रही नींद आ रही है, और कुछ भी उससे कहो तो मुंह बना लेती है। दिव्यानी, उसे सच में नींद आई होगी। हाँ छोटी दादी, इट्स ओके। दादी कार्तिक, मैं कैसे कपड़े लेके जाऊं? फॉर्मल्स लेके जाऊं क्या? लेकिन फॉर्मल्स तो मेरे पास ज्यादा है नहीं। मैं फॉर्मल्स क्यों लेके जाऊं? मैं कोई जॉब इंटरव्यू के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, है ना? ये देखो, ये वाला। पता है, मिस्टर कपूर बता रहे थे कि ये जो क्लाइंट्स है ना, ये भी बहुत बड़े लोग हैं। और शुक्ला जी भी कह रहे थे कि या तो कोई बॉलीवुड स्टार है या कोई बड़े पॉलिटिशियन। तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार हो रहा है शायद। नायरा को बताऊंगा तो परेशान हो जाएगी। मैं तो अभी से ही तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी, पर कह नहीं रहा था क्योंकि फिर तुम जाओगी नहीं। तो तुम चाहते हो मैं जाऊं? सही है, इतना ही प्यार रह गया अब तुम्हें मुझसे। प्यार का मतलब तुम्हें रोकना होता है क्या? नहीं, पर ऐसे चुपचाप चले जाने भी नहीं देना चाहिए। अरे कुछ तो कहो, कुछ तो करो। समझ जाते हो, थोड़ी देर से ही सही। अब लग रहा है ना कि मेरा कार्तिक, अभी तक तो लग रहा था जैसे जैसे पता नहीं कोई और ही है। सॉरी। ये करण सिंह जडेजा की फैमिली के नखरे बढ़ते ही जा रहे। एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेते नहीं कैसे डिजाइन चाहिए? डिजाइनर को मैसेज कर देता हूँ, जो चेंजेस चाहिए कर दो। पता है, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि एक ही बार में इतने सारे डिजाइन अप्रूव हो गए। हमने उसके हस्बैंड के डिजाइन्स देखे हैं, बहुत ही लाउड एंड आउटडेटेड। भगवान को भी पता है कि कौन ये हैंडल कर सकता है और कौन नहीं। तुम्हें तो सभी तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करने की आदत है, पर मुझे अगर मेरे डिजाइन रिजेक्ट करते ना वो, तो मैं तो वहीं के वहीं रोने बैठ जाती। तुम्हारे जैसा बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा मुझे। हर बात चुप रहेंगे तो लड़की कभी नहीं समझेगी। आज बात कर ही लेती, ये तरीका थोड़ी है।
लो, ये लड़की सो भी गई, उठने दो फिर बात करती हूँ। जी पापा आइए ना। पैकिंग होगी बेटा? हाँ पापा हो गई। वैसे तो एक ही दिन का ट्रिप है, पर फिर भी मैंने 2-3 ड्रेसेस रख ली हैं। वेरी गुड। जरूरत की सारी चीजें रख लो, वो लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, डिजाइन की कॉपीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लाइंट्स का कुछ भरोसा नहीं बेटा, कब क्या मांग ले। पापा क्या हुआ, अपसेट लग रहे हैं आप? बेटा अपसेट नहीं हो, थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ ये तुम्हारे करण सिंह जडेजा को लेकर। ना डिजाइन लॉक इन कर रहे हैं, ना बजट फाइनल कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ चाहिए उन्हें। डिलीवरी भी वक्त पे चाहिए होगी, टॉप नॉच क्वालिटी भी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? तुम क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो इस बात को? मैं करता हूँ कुछ। जी, मैंने कहा ना आपसे, जो वो चेंजेस मांग रहे वो कर दीजिए। उनके अलावा भी और क्लाइंट्स हैं ना हमारे पास, कि लाइफ टाइम एक ही काम करना है। क्या हुआ कार्तिक? डिजाइनर पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? एवरीथिंग ओके? तुम चाहो तो मैं हैंडल कर लूं इस चीज को? नहीं, मैं कर लूंगा। मिस्टर कपूर का कॉल है। हेलो, यस मिस्टर कपूर। गलती कर दी इस क्लाइंट से ऑफर लेके। खुद का तो कोई टेस्ट है नहीं, दूसरों की देखा देखी करते रहते बस। और जब देखो वो मीर कपूर के एग्जांपल देते रहते कि उनके जैसे डिजाइन बनाओ। क्या बताओ उन्हें कि उन्हें इतनी अच्छी ब्रीफिंग मिली है, उन्हें समझाया गया कि क्या चाहिए। हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो डिजाइन बना के दो, नहीं पसंद आया ठीक है, क्रिएट करके दे रहे, कुछ चेंजेस है तो करके दे रहे, पर कुछ तो फाइनल करे। मैंने आपको अपने डिजाइन डिस्कस करने के लिए फोन किया, तो हमें दिल्ली लेके जाना है फॉर अ मीटिंग। और आप हैं कि करण सिंह जडेजा के बारे में मुझसे डिस्कस कर रही हैं। सिंधियास और जडेजास लड़की वाले और लड़के वाले हैं, लेकिन वो माने या ना माने उनमें बहुत कंपटीशन, एक दूसरे से ज्यादा शो ऑफ करने में लगे हैं। वो इसलिए ये सब हो रहा है। पर सिंधियास तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उन्हें वो स्पेस नहीं दिया। लेकिन आप मुझसे मेरे राइवल हाउस के बारे में डिस्कशन क्यों कर रही हैं? राइवल हाउस मतलब? जडेजास और सिंधियास के बीच में कंपटीशन है, मतलब एमके और गोइंकास के बीच में कंपटीशन। इट्स सिंपल। आप आधे घंटे में वर्कशॉप आइए, हमें यहीं से दिल्ली के लिए निकलना है। मिस्टर कपूर, मैं कार्तिक से कंपटीशन नहीं कर सकती। अगर आप नहीं करेंगी तो कोई और करेगा। अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। और बाय द वे, कंपटीशन इज समथिंग व्हिच मेक्स यू डू बेटर। अगर जब तक हारने का डर ना हो ना, तो इंसान अपना बेस्ट कभी डिलीवर नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है मिस्टर कपूर, और मुझे किसी और का नहीं पता, सिर्फ अपना पता है बस। ये अपनी फैमिली का। हमारे यहाँ हमें फैमिली फर्स्ट सिखाया गया है, कंपटीशन नहीं। जब तक सिंधियास और जडेजास आपस में compete कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जहां मुझे लगा कि ये कंपटीशन मेरे और मेरे रिश्तों के बीच में आ रहा है, तो वहां मैं अपने रिश्तों को चुनूंगी, काम नहीं। थैंक यू। नायरा, चलो नीचे तुम्हें बुला रहे हैं फाइल पे छापा लगाने के लिए। हाँ मैम, आप चलिए, मैं फाइल लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। एक्चुअली सर आपसे क्लियरली कह नहीं रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि दुल्हन की साइड की ज्वेलरी दूल्हे की साइड की ज्वेलरी से काफी बेटर है। उनका एक एक पीस यूनिक है। तो फिर एक काम कीजिएगा, आप उन्हीं से बनवा लीजिए। क्या हुआ है कार्तिक? किसका फोन था? किसी का नहीं। अब प्लीज कुछ देर मुझसे कोई बात ना करें। मैं कोई नहीं हूँ कार्तिक। क्या हुआ है मुझे प्लीज बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। नायरा प्लीज, तुम रहने दोगी प्लीज? पापा, वो चेन्नई वाले क्लाइंट से बात हो गई, आप प्लीज उनके मेल चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। वो सैंपल्स भेजे उन्होंने। कार्तिक, सब सॉर्ट हो गया, कोई चेंजेस नहीं है जडेजा की ज्वेलरी डिजाइन में। करण सिंह के सेक्रेटरी का फोन आया था, उसने पैसे भिजवा दिए। हम अभी पीसेस को मेकिंग भेज सकते हैं। ऐसे कैसे? मेरी अभी बात हुई उनके मैनेजर से। हाँ, वो ऐसा कुछ कह तो रहे थे,
राजा साहब ने मीर कपूर से बात किया और उसने कहा है कि एवरीथिंग इज ओके। दोनों तरफ से अलग अलग ज्वेलरी होगी तो वैरायटी होगी। मीर कपूर ने? Even I'm wondering कि मीर कपूर ने ये बात करण सिंह जडेजा को क्यों कही और उन्हें कैसे पता कि हमारी उनसे कोई बातचीत चल रही है। मैंने बताया था उन्हें, मुझे लगा मिस्टर कपूर उन्हें जानते हैं, तो बस शेयर कर रही थी कि वो इतने अनश्योर क्यों है। जरूरत क्या थी तुम्हें नायरा? कार्तिक है तो बस कंपटीशन है वो हमारे, लड़की वालों के डिजाइनर है वो। अगर वो हमारी तारीफ कर रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है कार्तिक, उन्हें सच में तुम्हारे डिजाइन अच्छे लगे होंगे और उन्होंने भी तो देखे ही थे ना उस दिन। और मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि वो उनसे जाके कोई बात करें या कुछ कहें, मैंने बस बात शेयर की थी उनसे। मैंने उन्हें बीच में पढ़ने के लिए। बस नायरा, अपने क्लाइंट्स को खुद हैंडल कर सकता हूं मैं, किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है मुझे। एनीवेज, तुम नहीं आई हो इसमें, मैं सालों से यही काम कर रहा हूं। इनफैक्ट हम सब सालों से यही काम करते हैं। सॉरी कार्तिक, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ हेल्प। कोई भी बिजनेस हाउस अपनी डीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। बिजनेस में रेपुटेशन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ये बात फैल जाएगी ना कि हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ी थी, तो हमारी आज तक की बनी बनाई इज्जत जीरो हो जाएगी। फिर चाहे वो मदद तुमसे क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम भी हमारी कॉम्पिटिटर ही हो। नायरा, इस सब में मिहिर कपूर को इन्वॉल्व करके तुमने सिर्फ मेरी पोजीशन वीक की है और कुछ नहीं। कार्तिक, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम गलत समझ। मैं इससे ज्यादा ठीक नहीं समझ सकता। जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, अभी इसी वक्त। स्टॉप इट। जी शुक्ला जी, हाँ मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ, मैं चलती हूँ। बाय। पहुंच के कॉल कर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उनके सेक्रेटरी से बात करवाओ मेरी। बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता। मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। I'm sorry। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती, चाहे तुम कुछ भी कह। लेकिन एक बात, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो।
तुम्हें पता है मेरा वैसा कोई टेंशन नहीं था और ना ही कभी होगा। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना। I swear मैंने। जानता हूँ मैं। I'm sorry नायरा। I love you। I love you too। एक बार ये शादी निपट जाए बस, उसके बाद नहीं करना मुझे काम। हाँ, क्या हो क्या गया तुम्हें? अभी अभी काम शुरू किया और काम छोड़ने की बात कर रही हो तुम? क्यों ना करूं? काम छोड़ के तुम्हें पकड़ लूंगी मैं। और कितना पकड़ोगी मुझे? ऑलरेडी तो पकड़ा हुआ है। अभी सिर्फ पकड़ा है, तब तो जकड़ूंगी। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, एक और कॉल आ रहा है, तुम भी काम पे ध्यान दो। ओके बाय, टेक केयर। ये लच्छी है क्या? लग तो वही रही थी। हाय नायरा। हाय भाभी। भाभी ये लच्छी कहीं गई है क्या? नहीं तो वो तो अपने रूम में, वो उसकी तबीयत खराब है, सो रही है। अच्छा मुझे लगा। क्या लगा? मुझे लगा मैंने अभी लच्छी को देखा यहाँ मार्केट में। गलती हुई होगी शायद। हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। वो अपने रूम में ही है। बाय। कितना परेशान लग रहा है कार्तिक, मुझे बात करनी चाहिए इससे। कार्तिक क्या हुआ बेटा? कार्तिक ये लो पानी लो। कार्तिक, कार्तिक तुम्हें बुखार है, तुम्हें बताया क्यों नहीं? हल्का सा फीवर है, मैं दवाई खा चुका हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, गलत बात है ना। बताना तो चाहिए ना कि तुम्हें बुखार है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मेल चेक कर लो प्लीज। कार्तिक, किट्टू, मनीष, अखिल, किट्टू, क्या हुआ किट्टू? अरे कितना बुखार है इसे। अखिलेश जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, किट्टू को बुखार है और नायरा अभी दिल्ली जा रही है। हे भगवान उसे बुला लो जल्दी। नहीं दादी जाने दीजिए उसे। माँ नायरा इसमें क्या करेगी, हम सब लोग हैं ना यहाँ। एक बार डॉक्टर देख ले, क्या पता थकान से बुखार हो गया हो। जिस भी वजह से हो बुला लो उसे। अरे दादी वो परेशान हो जाएगी, जाने दीजिए ना, वो काम छोड़कर आ जाएगी यहाँ पर। अब तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आने दो उसे। जी दादी। घर से निकल गई तो पीछे कोई जिए या मरे तुम्हें कोई मतलब नहीं ना। दूसरा कहीं होता तो हम समझ लेते कि रिश्ता छोटा और काम बड़ा, लेकिन पति बीमार है फिर भी। मैं समझी नहीं दादी। कार्तिक? हाँ कार्तिक ही बीमार है बेचारा, सर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, बुखार है उसे, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है, डॉक्टर को भी बुलाया था। कुछ पता भी है तुम्हें? नहीं दादी, I mean, मैं मुझे नहीं पता। ये तो पता होना चाहिए था ना, या तभी पता करोगी जब कुछ बड़ा होगा। दादी
रिश्ता क्या कहलाता